नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाश उपाध्याय KTO चैनल पर आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कड़ी में हम ऐसी कहानी लेके आए जिसको हम लोग बचपन में सुना करते थे अपने दादा दादी, अपने नाना नानी और अपने माँ के द्वारा, यानी परियों की कहानी। आज भी उत्तराखंड का एक पर्वत ऐसा है जहां पर अक्सर लोगों को परियां दिखाई दे जाती है और अगर कोई व्यक्ति उनको पसंद आ गया तो वो उस व्यक्ति को अपने साथ परी लोक में लेके चली जाती है। जी हाँ, लाखों लोगों के आस्था का केंद्र ये पर्वत टिहरी जिले में है और इस पर्वत का नाम खैट पर्वत है। आज भी लोगों की मान्यता है कि इस पर्वत पर अप्सराओं का वास है, यानी परियों का वास है और वहां पर आज भी इन परियों को देखा जा सकता है। गढ़वाल जिले में इन परियों और वन देवियों को आचरी मांत्री नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इन आंचरियों को जो भी व्यक्ति पसंद आ जाता है उसको लेकर वो अपने साथ परीलोक चली जाती है। देवलोक से भूलोक तक विचरण करने वाली इन परियों को हिमालय क्षेत्र में वन देवियों के नाम से भी जानी जाती है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी इस जगह पर आके शोध किया और उन्होंने भी माना यहाँ पर अलौकिक तथा अजीब शक्तियां निवास करती हैं तथा विचरण करती हैं। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के फैगली पट्टी के थाट गांव की सीमा पर यह खैट पर्वत श्रृंखला स्थित है। यहाँ पर कहा जाता है कि आज भी परियां वास करती हैं। खैट पर्वत तीर्थ स्थल और पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध जगह है। खैट पर्वत समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। खैट पर्वत की विलांगना नदी चरण स्पर्श करती है। खैट गुंबद आकार की एक मनमोहक चोटी भी है, इसलिए विशाल मैदान पर अकेला पर्वत ये बड़ा ही मनमोहक दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि खैट पर्वत की 9 श्रृंखलाओं में 9 देवियों का वास है। ये 9 देवियां 9 बहनें हैं और आज भी यहाँ पर अदृश्य शक्तियों के रूप में निवास करती हैं। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि अनाज कूटने वाली, जमीन पर बनाई जाने वाली ओखलियां यहाँ पर आज भी दीवारों पर बनी हुई हैं। संसार के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी यहाँ पर आकर हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर सुनसान जगह होने पर भी लहसुन और अखरोट की खेती होती है। साथ ही सबसे हैरान कर देने वाली ये बात है कि यहाँ पर फल और सब्जी अपने आप उगती हैं और इनका इस्तेमाल आप इन्हीं जगह पर कर सकते हैं। अगर इन जगह से बाहर इन फल सब्जियों को ले जाएंगे तो ये आपके खाने योग्य नहीं रहेंगी। रुकी पीढ़ी पर्वत पर माँ बरांडी का मंदिर गर्भ जोन गुफा है। भूल भुलैया वाली इन गुफाओं में दीवारों पर नाग की आकृति भी उकेरी हुई है। नैर थुनेर नाम के 2 अद्भुत वृक्ष भी यहाँ पर हैं, जिनमें से अजीबो गरीब खुशबू आती है। कुछ इतिहासकारों का कहना है यह परियां वही हैं जिन्होंने अंधकासुर दैत्य के विनाश के समय में महादेव जी का साथ दिया था और खुद कैलाश पर्वत जाने की जगह पर इसी स्थान पर छूट गयी। आज भी उनका निवास वहीं पर है। इस चोटी पे मखमली घास से ढका हुआ एक बहुत विशाल मैदान है, जहाँ से दृष्टि उठाते ही सामने क्षितिज में एक छोर तक फैली हिम चोटियों के मनमोहक दर्शन होते हैं। आसपास दूर दूर तक कोई दूसरा पर्वत शिखर न होने के कारण यह इकलौता लघु शिखर एक विशाल मैदान का आभास देता है। कहते हैं कि थाट गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खैट खाल का मंदिर भी है, जो रहस्यमय शक्तियों का
केंद्र भी माना जाता है। प्राचीन काल से ही इस जगह पर बुग्यालों का चिल्लाना, चटक कपड़े पहनना, बेवजह वाद्य यंत्र बजाना, बांसुरी बजाना तथा प्रकृति के विपरीत कार्य करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। इसलिए वहां वही लोग जाएं जो 3 दिनों तक नियम, संयम और बिना मांस मदिरा के रह सकते हो। कहते हैं कि यहाँ अचानक कभी भी लोगों को परियों के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये परियां या वन देवियां आसपास के गांवों की रक्षा भी करती हैं। यहाँ पर हर साल एक विशाल मेला भी लगता है तथा लोगों का यह भी मानना है कि देव स्थान होने के कारण परियां अक्सर रात में खेलने, नाचने गाने के लिए यहाँ पर आती हैं। इसलिए उन्होंने अपने खेलने के लिए यहाँ पर गुफा और ओखलियां आदि बनाई। परियों के यहाँ आने के कारण यह भी मानता है कि अगर कोई इंसान यहाँ पर चला जाएगा तो परियां उसको अपने साथ उठा के ले जाएंगी। इस कारण इस जगह पर रात में कोई भी ग्रामीण जाने की हिम्मत नहीं करता है। काफी मनमोहक और विचित्र जगह है ये खैट पर्वत। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ पर अलौकिक शक्तियों पर और परियों पर रिसर्च करने आते हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि हम लोग ने यहाँ पर परियां देखी हैं। रात में यहाँ पर अपने आप बांसुरियां और संगीत की लहरियां गूंजने लगती हैं। इस तरह की अद्भुत जगह है खैट पर्वत जहाँ पर परियों का निवास है। दोस्तों, उत्तराखंड के कहानी किस्से सुनाने का हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारी कहानियों आदि के बारे में नई पीढ़ी भी ये जाने कि हमारा उत्तराखंड कितनी महान और कितनी विचित्रताओं और महानताओं से भरपूर है। दोस्तों, हमारी यही मुहिम है कि हमारे उत्तराखंड के बारे में देश में ही नहीं विदेशों में भी लोग जाने और आप लोग इस मुहिम में हमारा साथ जरूर दें। उत्तराखंड की संस्कृति, कहानियाँ, किस्से तथा महान लोगों के बारे में दुनिया को पता चल सके, इसमें आप लोग हमारा सहयोग करें। आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा इसको शेयर किए जाने से अन्य लोगों तक भी ये कहानियाँ, किस्से पहुँचेंगे, जिससे लोगों को उत्तराखंड के बारे में पता लगेगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें जरूर बताइएगा। अगली कड़ी में उत्तराखंड के एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ आपके समक्ष आपका दोस्त कैलाश उपाध्याय फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए अपने दोस्त कैलाश उपाध्याय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय